अभी बच्चे वगैरह सब लोग स्कूल जा चुके हैं, लक्की पापा भी चले गए देखो। तो मेरे को है ना थोड़ी यहाँ पे लक्की पापा ने ये, मैं आपको अपनी अलमारी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे कहीं मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए लक्की पापा ने ये सब, ये क्या बोलते थे, इसे बसूला बोलते हैं, मुझे नहीं मालूम, लक्की पापा ने मुझे था बसूला बोलते हैं। ये देखिए ये हथौड़िया थोड़ा यहाँ पे लक्की पापा ने इस तरह से यहाँ पे वो था, मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे इस तरह से गैप है ना, जो हमारा फर्नीचर लगाया था उन्होंने बहुत सारा छोड़ दिया था। तो यहाँ पे ये देखिए लक्की पापा ने ना ये लगा दी है लकड़ी, ये वाली ये गैप था, ये लकड़ी इस तरह से लगा दी है। और मैं आपको बताऊँ ये देखिए ये ना ये कितना गैप था इसमें, ये प्लाई लगा दी है ना। और मैं आपको बताऊँ यहाँ पे इस तरह से ये प्लाई लगा दी है, ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ। ये लकड़ों ने यहाँ पे इस तरह से पुट्टी लगाई थी ऐसे बताऊँ, लेकिन है ना इससे ना वो कहते हैं इससे वो वाली बात नहीं, लेकिन लकड़ी लगा दी है यहाँ पे इस तरह से। मैं आपको दिखाऊँ इस तरह से लकड़ी लगा दी है मैंने, लकड़ी ने काफ़ी देर लकड़ी ने लगानी है कहते लगा, तो बस पूरे में उन्होंने लगा दिया। फिर जो भी अपने कपड़े वगैरह वो रखूँगी। अंदर से भी पेंट वगैरह कुछ नहीं करवाया है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा रूम छोटा है और अगर हम सामान सब निकाल के, मेहनत का काम बहुत है गाइस, इसलिए ज़्यादा हम पचीड़े में पड़ते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। और मैं आपको दिखाऊं, देखिए क्या दिखाऊं मैं आपको, देखिए एसी में से कितना पानी टपक रहा है, देखोगे अभी पूरा ठीक होगा, वहाँ से एसी में से कितना पानी टपक रहा है। ये देखिए ये मेरे ऊपर मंदिर के ऊपर ये कटोरा सा रख दिया है, ये देखिए। और नीचे देखो मैं आपको दिखाऊं, नीचे तसला रख दिया है लगे ने, कहाँ गया, ये देखिए ये रहा। अभी पूरी सफाई होगी, पानी ऊपर से इतना टपक रहा है। और इसके बाद गाइज मैं बताऊं कि मुझे काफ़ी देर लगी थी, नहा कर आई थी मैं, उससे पहले इतना सारा पूरे कमरे की मैंने डस्टिंग वगैरह सारी सब कुछ की थी। हम 2 दिन हम रीको में रहे थे गाइज, में इतना सारा सामान पूरे बेड पर था, अलमारी में था, और उधर जिधर ऊपर की अलमारी के कपड़े वगैरह कुछ एक्स्ट्रा और थे। वैसे तो मैंने सारे बैगों में भर के रख दिए थे, लेकिन फिर भी कुछ एक्स्ट्रा और कपड़े थे। पूरी अलमारियों वो साफ़ की थी अलमारी, जिसमें लक्की पापा ने 2 अलमारियों में काम किया था। तो उसमें ना जैसे पीओपी लगाई थी ना, तो वो हो रही थी वाइट सब, और साफ़ किया था। काफ़ी देर हो गई थी, लगभग ना यहाँ पे 11:30-12 बज गए थे। फिर मैं नहा तो ली थी। और गाइज़ मैं बताऊँगी यहाँ पे मैं मंदिर वगैरह तो मेरा पहले से ही क्लीन। और यहाँ पे गाइज़ मैं बताऊँ कि ऊपर से जब मैंने अपनी साड़ियों निकाली थी ना साड़ियाँ, तो मुझे ये वाली साड़ी भी दिख गई। ये पहले मैंने पहनी है, लेकिन 1-1.5 साल पहले मैंने ना ये रख दी थी। फिर ये जब मेरे को दिखी ना, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं इसको मैं पहनती हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि पुराने हमारे जो कपड़े होते हैं, तो वो हमारा मन नहीं होता है, मतलब कि जब हम काफ़ी दिनों बाद पहनते हैं तो और अच्छे हमें लगने लगते हैं। तो बस वैसे ही मैंने ही भी पहन ली थी। जो बताइए दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो गाइस आज है गणेश चतुर्थी, तो सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं अभी बच्चों का इंतज़ार कर रही हूँ, बच्चे आ जाएं तो उनसे मैं लड्डू मंगाऊंगी गणपति महाराज के लिए। तो गणपति महाराज का भोग लगाऊंगी। वैसे मोदक मैं बनाती हूँ ना, हर बार मैं अपनी कुलमाता पे चढ़ाने जाती हूँ, लेकिन इस बार पूजा नहीं हो रही है तो फिर मोदक भी नहीं बनाए हैं। तो चलिए कोई बात नहीं है, हमारे भाव होने चाहिए भगवान के लिए, तो वो तो हमारे सारे हैं। और देखिए अभी भी नाक में पानी टपक रहा है, बाल मैंने पोंछ लिए वैसे अच्छी तरह से, फिर पानी निकाल दिया। फिर ज़्यादा देर टॉवल को लपेट के रखो ना तो बाल एकदम ड्राई हो जाते हैं। ये भी पार्लर में भी मुझे माथा टेक के आना है। ये देखिए, तो मैंने सोचा कि पहले आपको ना गणपति महाराज गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दे दूं, क्योंकि फिर
जो सामने से देने में अच्छा लगता है। और बस यही कहती हूँ कि गणपति महाराज सब पर अपनी ढेर सारी कृपा बरसाए रखें, सबके रोग दोष दे कलेश संकट परेशानियाँ सबको दूर करें। क्योंकि गाइज मैं बच्चे आ गए स्कूल से, तो कहते ना कि इस संसार में एक भगवान ही है जिनके सारे मनुष्य अपने दुख तकलीफ कष्टों को भुला देता है। उनसे ही उन्हें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है। और तो बस भगवान सबका भला करें, सबसे कृपा बरसाए रखें। बच्चे आ चुके हैं स्कूल से, ये देखिए। और मैं तुम लोगों का वेट कर रही थी, मैं तुम लोगों का वेट कर रही थी कि तुम, ओ माय गॉड, तुम लोगों ना मेरे लिए ना गणपति महाराज के लिए लड्डू ले आओ। तो नहीं ला सकते, मोदक इतनी पुरानी साड़ी, हाँ इतनी पुरानी साड़ी है, मैं बताऊँ साड़ी। हाँ अरे यार टैनिंग से मुंह का ये तो दोनों बच्चे परेशान हो गए हैं। बोलते हैं कि माँ अभी सभी लोग, हम लोग स्कूल जाते थे, हमारे लिए खाना, हम लोग स्कूल जाते तो हम भी ऐसे काले कलुए में रहते थे खाना। अब भी काले कलुए नहीं वो हो जाते हैं, टैनिंग हो जाती है। देखो गाइस, देखो डिफरेंस देखो। खाना तो कलुआ तो मैं भी हूँ, नहीं खाना तो खाना। अरे भाई मेरे मुँह हाथ तो धोएगा। बनाया क्या है? वही है जो सुबह बना था, वही बनाया है, फूड, अलग से कुछ नहीं बनाया। फूड हो रहा फूड। तो गाइस हाँ बात तो करने दो। तो अभी ये बच्चे आ गए गाइस, और लेके आएंगे मोदक नहीं बनाए मैंने, जो भी बनाए आज। बताऊँ गाइस, मैं बताऊँ कि मुझे अंदर से मोदक बनाने की इच्छा हुई नहीं हुई है। मैं क्या कर सकती हूँ। तो ये पानी ऐसा टपकता है पट पट। ये माँ लड्डू मंगाए थे, लड्डू आ गए गाइस गणपति महाराज के। गर्मी तो बैठ जाओ ना। और यहाँ पे गाइस बताऊँ 2 लड्डू मंगाए थे बूंदी वाले। तो यहाँ पे एक गणपति मतलब दोनों लड्डू से भोग लगा दिया था, फिर एक गौ माता को खिला दिया था। तो गाइस ये देखिए, हमारे भाव होने चाहिए सच्चे। देखिए गौ माता तुरंत आ गई थी, फिर मैंने सुरभि के हाथों से खिलवा दिया था यहाँ पे एक पराठा और लड्डू। और अब आपसे मिलने लगभग है ना 7 बजे का टाइम होगा, शाम के 7 बजे का टाइम है। यहाँ पे लव के पापा आ गए थे, रिको चले गए थे, तो यहाँ पे दूध बॉईल करने रख दिया था। इस बीच में गाइज मैं और सुरभि गए थे, मार्केट गए थे। तो गाइज मैं बताऊँ, हमारे धौलपुर की मार्केट है ना सारी टूट फूट हो गई है, तो मार्केट नहीं लगता है अब, एकदम अजीब सा लगता है। और बस है ना, हम लोग है ना कुछ घर का सामान भी लेने गए थे, और कुछ सुरभि का भी है ना लेने गए थे। सुरभि बोल रही थी माँ मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, मतलब वही बनाने का, जो भी नई कोई रेसिपी बनाएंगे तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो वही हम फिर लेने चले गए थे। और यहाँ पर ये देखिए, फिर खाना वाना सब बनाना था मेरे को, तो यहाँ पे दूध बॉईल कर दिया था। और शाम का टाइम था, तो यहाँ पे गणपति महाराज के लिए एक पराठा मेरे को शक्कर वाला मैंने बना दिया था। और लब के पापा के लिए, मतलब हम सब के लिए आलू और मिर्ची वाली सब्ज़ी बनाई थी, जो कि लब के पापा को बहुत पसंद आई थी। यहाँ पे ये देखिए शक्कर का घी का पराठा बना दिया था, क्योंकि मैं वैसे भी है ना ठाकुर जी के लिए शाम को भी निकालती हूँ, और आज तो लगाना ज़रूरी है, क्योंकि आज नाइट में ना गणपति महाराज का भोग के लिए हमारे पास कुछ और एक्स्ट्रा था नहीं। और हम मार्केट गए थे, तो सच बात बताऊँ कुछ तो ध्यान भी नहीं रहा था हमें। बस यहाँ पर है ना, फिर बच्चे बोले कि माँ हमें दूध चाहिए, तो फिर बस उनके लिए ना दूध है ना ठंडा कर रही थी इस तरह से शक्कर वक्कर डाल के। तो बस यहाँ पर बस काम घर का सारा फिनिश करेंगे। थक गए थे मार्केट से आके तुरंत है ना, फिर मैंने सोचा कि चलो है ना किचन का काम ख़त्म करो, क्योंकि है ना किचन के काम से फ्री हो जाते हैं तो फिर ठीक रहता है। फिर अभी है ना लब के पापा हमारे घर ही रुके हुए हैं ना, तो फिर ऐसा लगता है कि जल्दी से काम फ्री हो जाए, नहीं तो फिर है ना फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं, क्योंकि वो 10 साढ़े 10 बजे आएंगे, फिर खाना बनाओ, फिर काफ़ी देर होता है। तो फिर है ना मैंने मार्केट से तुरंत आके खाना बना दिया था। मिलेंगे आपसे कल के ब्लॉग में। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।